The commission has visited 5 states, all the 5 states. विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग की नजर चुनावी अभियान के दौरान राजनीतिक दलों के लोक लुभावना वादों और फ्रीबीज पर भी होगी। इन अनाउंसमेंट में तड़का ऑफ पॉपुलिज्म तो है ही है, एक बहुत बड़ा तड़का है पॉपुलिज्म का। तो जो जीत के आता है उसको वो चाहे तो निभाना उस पॉपुलिस्ट प्रॉमिस को, या रोकना, दोनों ही कठिन है। इसलिए पब्लिक हैज ए राइट टू नो कि फ्रीबीज कहां से पूरे होंगे, और वो डिस्क्लोजर्स पब्लिक को इन्फॉर्म चॉइस लेने के लिए होनी चाहिए। कमीशन हैज ऑलरेडी इशूड दिस सर्कुलर, दिस परफॉर्मा हैड डन दी political party consultations, but as you are aware, this matter is sub judice, and commission will act as soon as the clarity and the decision is available on that subject. इन चुनावों में करीब 16 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जो 679 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मतदान के हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होगी। इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो 2 स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज्यादा फेवरेबल है विमेन का। इट इज 1063 एंड 1012, विच इज अ वेरी हैप्पी स्टेट। इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द एसएसआर, और इस एसएसआर की वजह से इन सब में भी ये इलेक्टरल रेशियो काफी बड़ा है। तेलंगाना इज ऑल्सो वेरी हाई, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो electoral roll है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन चुनावों में करीब 60 लाख फर्स्ट टाइम वोटर भी भाग लेंगे। साथ ही आयोग की नजर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर भी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एनडीटीवी से कहा है कि इन विधानसभा चुनावों में अगर कोई भी राजनीतिक दल किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट देता है, तो राजनीतिक दल और उम्मीदवार दोनों को विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय अखबारों में कम से कम 3 बार ये जानकारी पब्लिश करनी होगी सार्वजनिक तौर पर कि उस उम्मीदवार के खिलाफ किस तरह के आपराधिक मामले हैं और उसे टिकट क्यों दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि आयोग इस बारे में जानकारी जुटाकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी सबमिट करेगा। इन चुनावों में देश के हर 6 में से 1 मतदाता भाग लेगा और हर 6 में से 1 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। जाहिर है अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये एक तरह का मिनी इलेक्शन होगा। दिल्ली से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।